हेलो बच्चों, आज क्लास 11th फिजिक्स के 6 चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर का 17th लेक्चर है और आज एक छोटी सी डेफिनेशन आपको पढ़ना है और डेफिनेशन है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या होता है इसके लिए अगर आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है वो पता होना चाहिए। मैं उस पर भी लेक्चर बना चुका हूँ, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि तभी ये चीज़ आपको सही से समझ में आएगी, क्योंकि ये सारी ये डेफिनेशन है इन्हीं टॉपिक्स के एंड में दे रखी है। डेफिनेशन क्या है और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर होता है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2। V2 माइनस V1 को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड U1 माइनस U2 को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। V2 माइनस V1 को क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और U1 माइनस U2 को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर वो डेफिनेशन की बात कर रहा है तो आप बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इट मींस V2 माइनस V1 टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U1 माइनस U2। क्यों बोलते हैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और इसको क्यों बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वो आपको बता देता हूँ, थोड़ा जनरल आइडिया दे देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये पिछले लेक्चर्स में इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया गया है कि इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। देखो, दो ऑब्जेक्ट हैं, इसमें U1 की कुछ वेलोसिटी है, U2 की कुछ वेलोसिटी है। U1 की जो वेलोसिटी है वो U2 से ज़्यादा है, यानी इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी ज़्यादा है। ये बॉडी जाती है, इसको टक्कर मारेगी, क्योंकि आगे वाले की कम है, पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो मैं अगर वो एक लाइन में चल रहे हैं तो उनकी टक्कर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया U1 की जो वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकेंड है, एग्जाम्पल लिया हमने, और ऐसा नहीं कि 15 नहीं होती, कुछ भी हो सकती है, और इसकी वेलोसिटी हमने मान लिया 12 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया? 15 माइनस 12, 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये M1 बॉडी M2 बॉडी के पास 3 मीटर पर सेकेंड के रेट से जाएगी। इसका मतलब ये हो गया इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, चाहे 10 मीटर 50 मीटर कुछ भी हो, दोनों बॉडीज चल रही हैं, लेकिन इसकी वेलोसिटी कम है, इसकी ज़्यादा है। तो इसकी कितनी है? 12, इसकी है सॉरी इसकी है 15, इसकी है 12। तो दोनों एक सेकंड में ये वाली 15 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और 12, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हर सेकंड में 3 मीटर कम हो जाएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं ये बॉडी इस बॉडी को, यानी कि M1 बॉडी M2 बॉडी को 3 मीटर पर सेकंड की रेट से अप्रोच करेगी, इसलिए U1 माइनस U2 कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किस वेलोसिटी से अप्रोच कर रही है, किस वेलोसिटी से पास हो रही है, पास आ रही है। अब क्या होता है, इनकी टक्कर हो जाती है। जब इनकी टक्कर हो जाती है तो इस वाली बॉडी को इससे अलग जाना है, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि अब किसकी, अब 15 इसकी होना चाहिए और 12 इसकी, तभी ये दोनों अलग होंगे। वरना क्या होगा, अगर पीछे वाले की M1 की 15 थी और M2 की 12 थी, ऐसे टक्कर हुई, और टक्कर के बाद भी पीछे वाले की 15 रही, आगे वाले की 12, तो ये पीछे वाली इसको घसीट के ले जाएगी। अब इन दोनों का अलग होना है तो उसके लिए क्या होना है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी जानी चाहिए। किससे? इससे। यानी टक्कर के बाद इसकी 15 हो गई, इसकी 12, तो ये आगे चल जाएगी। यानी अब दोनों सेपरेट होना शुरू हो गए, एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गई, अपोजिट डायरेक्शन नहीं जा रही, जा तो ऐसी रही हैं, लेकिन इनके बीच में क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा तेज चलने लगी, ये थोड़ी उसके कंपेरिजन में धीरे चलने लगी। तो V2 माइनस V1, यानी कि इसकी वेलोसिटी में जब इसको माइनस करा, जो डिफरेंस है वो कहलाता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। समझ आया? ठीक। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर कोलिजन की बात कर रहे हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू कितनी होती है? तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू 1 के बराबर होती है। अब 1 के बराबर क्यों होती है वो समझ लो। अगर आपने डेरिवेशन देखा होगा तो जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें U1 माइनस U2 V2 माइनस V1 के बराबर होता है। दिख रहा है? ओके। U1 माइनस U2 V2 माइनस V1 के बराबर होता है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो गया तो आंसर तो 1 ही आएगा कट के। इसीलिए
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1 के बराबर, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर होता है। ये उस डेरिवेशन में आपने प्रूव भी किया होगा, यही प्रूव करने के लिए बोलते भी। अब आते हैं हम सेकेंड, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। इन इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1 से छोटी 0 से बड़ी होती है, यानी कि नेगेटिव नहीं होती। अब 1 से कम और 0 से ज़्यादा, यानी कि ये कब हो सकता है, ये तब होगा, यानी कि 1 से छोटी वैल्यू तब आती है जब न्यूमरेटर, यानी कि ये हमारा v2 माइनस v, न्यूमरेटर जो है अगर ये डिनोमिनेटर से कम होगा, ऐसा न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से कम होगा तो इसका रेशियो 1 से कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, जैसे मान लो न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 है फॉर एग्जांपल, तो कितना वैल्यू आएगी 0.5, 1 से छोटी वैल्यू आएगी। तो अगर ये जो वेलोसिटीज का डिफरेंस है न्यूमरेटर v2 माइनस v1 का, ये u1 माइनस u2 से कम आया, तो जब इनको डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी, 1 से छोटी आएगी, रहेगी पॉजिटिव। इसलिए लिखा है ई की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी। 0 से बड़ी बताने का मतलब ये है कि वैल्यू पॉजिटिव है। तो क्या होता है, जो इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें एनर्जी का लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। इस वजह से v2 माइनस v1 जो डिफरेंस है ये न्यूमरेटर से कम हो जाता है और वैल्यू 1 से छोटी हो जाती है, लेकिन 0 से बड़ी रहती है। अब बात करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें ई की वैल्यू 0 है। तो देखो जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें आपने पढ़ा होगा कि दो बॉडीज़ हैं, एक ए और एक बी, ये रेस्ट में है, ये मोशन में है। ये ऐसे आई 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ये रेस्ट में थी, टक्कर हुई, टक्कर के बाद दोनों ऐसे आ रही, यानी कि कोलिजन के बाद दोनों बॉडी चिपक गई और सिंगल बॉडी बन के मूव कर रही। अब हमने ये मान लिया कि u1 हमारी 10 मीटर पर सेकंड है फॉर एग्जांपल, और u2 हमारा 0 है, यानी कि ये बॉडी चल रही है और ये वाली रेस्ट में है। और उसके बाद जैसे ही टक्कर होती है, टक्कर के बाद दोनों एक साथ चल रही हैं चिपक के। तो टक्कर के बाद अगर v2 इक्वल्स टू v1 हो गया तो न्यूमरेटर तो 0 हो जाएगा, जब ये दोनों की टक्कर के बाद दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो डिफरेंस तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो अगर न्यूमरेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर की वैल्यू 10 आ गई, तो 0 अपॉन एनी नंबर हो तो 0 रहना है। इसीलिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 0 होती है। समझ में आया। अब लास्ट सुपर इलास्टिक कोलिजन, इसका एग्जाम्पल है क्रैकर का बस्टिंग होना, यानी कि पटाखे का फटना। तो पटाखे में केमिकल, छोटे छोटे पार्टिकल जो भी होते हैं, जब उसमें आग लगाते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो u1 माइनस u2 है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, u1 माइनस u2 की वैल्यू v2 माइनस v1 से कम होती। इनिशियली क्या आपने आग लगाया तो उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है, पार्टिकल में मोशन आया, थोड़ा मूवमेंट हुआ है, लेकिन जब फटते तब कितनी तेज़ी से जाते हैं, फटने में ज़्यादा तेज़ी से मूव करते हैं। तो v2 माइनस v1 का जो डिफरेंस आ रहा है वो u1 माइनस u2 से ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी। इसलिए सुपर इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो ये मैंने आपको बताया अलग अलग टाइप का कोलिजन, उसमें ई की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इसे नोट कर लें बच्चों।